हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। जैसा कि हमारा आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे क्लास 12th के, तो हमारा जो यूनिट 1 है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक के मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं। कुछ आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने आपको जो समझाया है उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 का लास्ट जो चैप्टर है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चों एक जो बहुत ही कॉमन सा जो क्वेश्चन होता है, जिसमें से बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं और हमेशा हर साल आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो 1 मार्क में आए, 2 मार्क में आए, रीजन असर्शन व्हाटएवर, केस स्टडी भी आ सकता है ज्यादातर। वो है आपका डिजीजेस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आज हम वही एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बेसिकली वो होती हैं जो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स, उसके दौरान जो डिजीज स्प्रेड होती हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को, सेक्सुअल पार्टनर को, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कई नाम हैं, जैसे कि हम इन्हें वेनेरियल डिजीजेस भी कह सकते हैं, ठीक है, या एसटीआई भी कह सकते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरियल डिजीज। ये सब अगर वेनेरियल आता है तो ये सब एक ही नाम है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कौन सी डिजीज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं? मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले गोनोरिया। तो जो गोनोरिया है, अच्छा, आपकी बुक में बच्चों कुछ डिजीजेस सारी कंसीडर कर रखी है, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। तो हम यहाँ पे एक एक करके उनको टेक ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले गोनोरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। जो गोनोरिया है वो एक बैक्टीरिया से होता है और उसका बैक्टीरिया कोकस, राउंड शेप बैक्टीरिया है, और वो दो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया कैसा है आपका, डिप्लोकोकाई है। और ये जो कॉजेटिव एजेंट है इसका नाम है निसेरिया गोनोरियाई। क्या नाम है इसका? निसेरिया गोनोरियाई। ये एक एनेरोबिक बैक्टीरिया है। हम इतना क्यों बता रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में? क्योंकि आपके जब आप देखेंगे कि 11th क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सभी हैं। तो कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, अगर आप नीट दे रहे हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा एक्स्ट्रा पढ़िए, क्योंकि एक्स्ट्रा वो नहीं होता जो आपको लगे कि आप ग्रेजुएशन तक का पढ़ लीजिए, एमएससी तक का पढ़ लीजिए। नहीं, एक्स्ट्रा बच्चों वही होता है जो एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि आपके बुक में दे रखा है। लाइक अब जैसे देखिए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि लाइक गोनोरिया डिजीज के बारे में दे रखा है, जो कि निसेरिया गोनोरियाई से होती है आपका, और ये एक बैक्टीरिया है। आपकी बुक में बैक्टीरिया दे रखे हैं, मोनेरा किंगडम दे रखी है। दैट मीन्स कि अगर निसेरिया गोनोरियाई के बारे में अगर वो कुछ भी पूछ सकता है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको बैक्टीरियल किंगडम आप पढ़ चुके हैं 11th में। तो ऐसी ही चीजें बच्चों एक्स्ट्रा आती हैं जो कि आपसे रिलेटेड होती हैं। इसीलिए जो आपका नीट में कहा जाता है या बोर्ड में कि आपका सीबीएसई जो आपकी है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब एनसीईआरटी की बुक के बाहर कुछ नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अब बैक्टीरिया, एनेरोबिक बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं, निसेरिया गोनोरियाई, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से में आ रहा है आपका, और ये डिप्लोकोकाई, आप बैक्टीरिया की शेप पढ़ चुके हैं, तो वो क्यों ना दें, दे सकते हैं ना। आप उसमें क्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई ये तो हमारी बुक के बाहर का है। तो ये एक एनेरोबिक बैक्टीरिया है, और साथ में ये बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव का हर बच्चे को, बायोलॉजी के बच्चे को आना चाहिए जो भी नीट देने जा रहा है। और डिप्लोकोकाई है। मोस्टली ज्यादातर बैक्टीरिया मैं आपको बता दूं बच्चों, जो अगर कोकाई जो होते हैं ना, कोकस, वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर वो ग्राम नेगेटिव हैं तो ज्यादातर इसका मतलब वो फैटल होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट मीन्स कि ये अंदर पैरासाइट की तरह से रहेगा, और ये पैरासाइट की तरह से रहेगा, मतलब एनेरोबिक है, मतलब इसको ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी इसका काम चलेगा। अच्छा, इसका ट्रांसफर कैसे होता है? इसका मोड ऑफ ट्रांसफर
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हम यहाँ पे थोड़ी सी अब टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले हैं कि अब ये हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि हॉरिजॉन्टल का मतलब तो आपका है कि जब आपका लाइक पार्टनर टू पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स इंटरकोर्स, जब आपका लोग बाग इन्फेक्टेड हों, आपका पार्टनर, वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल का मतलब है कि जब मदर से बेबी में आए, अगर मदर इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी में उसके बेबी में आ जाए न्यूबॉर्न में, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया। दैट मीन्स कि ये माँ से बच्चे में भी आ सकती है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों एक थंब रूल मैं आपको बताती हूँ कि जो विमेन होती हैं वो ज़्यादातर केसेस में एसिम्टोमेटिक होती हैं, मतलब सेक्सुअल डिजीजेज में वो ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाती हैं क्योंकि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो इंटरनल ज़्यादा रहते हैं रादर देन मेल ज़्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब फीमेल्स में पता नहीं चलेगा कि डिजीज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो एक से दूसरे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी दे सकती हैं। अब इसकी बात करें तो इसके किस किस तरह से इसके जो इन्फेक्शन है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है म्यूकोसा लेयर के थ्रू। मतलब म्यूकोसा लेयर तो आपको पता है ना, इन्फेक्शन में म्यूकोसा लेयर किसी भी ऑर्गन की, किसी भी पार्ट की आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और म्यूकस क्या होता है, स्लाइमी चिपचिपा होता है, तो उस पर बैक्टीरिया वायरस नहीं ठहर पाते। लेकिन हाँ, अगर बैक्टीरिया वायरस उस पर कॉलोनाइज हो गया, एक बार चिपकने में काबिल हो गया, तो फिर वो अंदर एंट्री, उसके टिश्यूज में अंदर एंट्री उसको मिल जाती है। तो वेजाइनल म्यूकोसा लेयर के थ्रू इसकी एंट्री साइट है। तो ये इसकी एंट्री साइट हो गई। यहाँ के बाद ये सारी जगह में धीरे धीरे, अब देखिए वेजाइनल म्यूकोसा में पहुंच गया, वेजाइना सर्विक्स, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस तरह की फीमेल्स अगर वो इन्फेक्टेड है और उनको पता नहीं चल रहा है अर्ली स्टेज में, तो जो भी उनके साथ में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे लोग, तो उनको वो गोनोरिया होने के चांसेस 100% है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अब मैं इंक्यूबेशन की बात कर दूं तो इंक्यूबेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब से बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको इन्फेक्ट किया है, आपकी बॉडी में इन्वेड किया है, घुसा है, तब से और लक्षण आने तक, जब तक आपको लगता है कि भाई मैं बीमार हूं या मेरे को ये दिख रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, सिम्टम्स आने तक के जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये 2 to 7 डेज है। मतलब 2 दिन में भी इसके लक्षण आ सकते हैं और 7 दिन भी, 1 वीक भी लगा सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें क्या होगा, जो मैन है, मैन में डिस्चार्ज होगा थिक येलो कलर का, डिस्चार्ज होगा थिक एंड येलो कलर का। डिसयूरिया भी होगा, बहुत ज्यादा केसेस में नहीं होता है डिसयूरिया। देन पस एंड पेनफुल यूरिनेशन, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो सेल्स होंगी, तो पस होना स्वाभाविक है। एंड पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, ये इसके कुछ लक्षण हैं। अगर इसको ट्रीट ना करें काफी लंबे टाइम तक और ये अननोटिस्ड रहे, या आप इसको अवॉइड कर देते हैं, कई लोग की अपने आप ठीक हो जाए क्या है, तो ये अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्टेड कर सकता है। जैसे कि मैन में किसको अफेक्टेड करेगा भाई, मैन में अगर देखें तो मैन में यूरिथ्रा, आप अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव का एक लेक्चर लगाइए और फिर देखिए, आपको पता चलेगा यूरिथ्रा, एपिडिडाइमस, जो भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनको ये अफेक्ट करेगा, वहां तक भी पहुंच सकता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, वहां तक ये पहुंच जाएगा। फीमेल्स में जैसा कि सेम डिस्चार्ज हो रहा है, तो फीमेल में भी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। सेम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेजाइना के थ्रू, तो वेजाइना से आपका सर्विक्स, देन उसके बाद आपका यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। अब ये आप देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि क्रोनिक पेल्विक पेन, मतलब बहुत भयंकर वाला, आपके जहाँ पे आपके कूल्हे हैं
पेल्विक जो बोन है, पेल्विक रीजन है, वहां पे आपका पेन होगा। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल में, वो पेल्विक रीजन में ही होते हैं। तो अगर वहां कुछ स्वेलिंग आ रही है, वहां कुछ परेशानी है, तो डेफिनेटली आपका ये जो कमर के नीचे का हिस्सा है, कूल्हे के आसपास का, वहां दर्द होगा। 50% वीमेन में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वीमेन ज़्यादा खतरनाक है, वो करियर फैला बहुत जल्दी सकती हैं, और खुद में सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, माइल्ड सिम्टम्स होंगे। वर्टिकल जब इसका ट्रांसमिशन होगा, मतलब लाइक बच्चे में हुआ अगर मदर से, तो बच्चे क्या है कि जब पैदा होंगे तो वो अपनी आंखें नहीं खोल सकते, उनकी पलकें इतनी भारी हो जाती हैं कि आपका आंखें नहीं खुलेंगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। क्या कहेंगे? ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। नियो वर्ड का मतलब नया, नेटल का मतलब आपको पता है, नेटैलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, जन्म की दर और मृत्यु दर। तो नेटल मतलब जन्म से होता है। ऑफ्थेल्मिक वर्ड आईज से रिलेटेड होता है, तो यानी कि बच्चों में ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम हो जाएगा। इसके लिए अब करना क्या है? तो सबसे पहले तो देखो, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साफ सफाई, प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरा सा भी माइल्ड सा सिम्टम्स होने पे डॉक्टर से सलाह करना, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से मिलना और उसको दिखाना, प्लस साथ में जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो ही ज़रूरी है। बिकॉज जितना भी फाइनल जो है पता, वो तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का, वो तो टेस्ट के बाद ही फाइनल पता चलता है। क्योंकि सिम्टम्स बच्चों कई डिजीज़ के आप देखेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पेनफुल यूरिनेशन, स्वेलिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको मोस्टली एसटीडीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट बिकॉज बैक्टीरियल है, तो यहाँ सेफिक्जीम बहुत अच्छे से काम कर जाएगी। सेफिक्जीम क्या है? एंटीबायोटिक है। देखो बैक्टीरिया है ना, तो उनके लिए तो आप एंटीबायोटिक लिख के भी आ जाएंगे तो भी काम चलेगा, आपको इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आप लिख देंगे कि एंटीबैक्टीरियल, आप जो भी एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड डिजीज़ हम बच्चों टेक ऑन कर रहे हैं, वो है क्लेमाइडिया। वो भी अपने आप में ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की फुल्की डिजीज़ है, और वो भी अच्छी खासी है। एक बार जब हो जाए तो वो बच्चों में भी फैल जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाली डिजीज़ है। तो क्लेमाइडिया किससे होता है? सबसे पहले देखो, कोई भी डिजीज़ आपको पढ़नी है ना, तो सबसे पहले किससे हो रहा है और कैसे एंटर करता है बॉडी में, लक्षण क्या हैं और क्या क्या उसको रोकने के उपाय हैं, ये सब लिख के आ जाएंगे, सफिशिएंट है। और वैसे मुझे पता है आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ नाम ही दे रखे हैं, लेकिन हाँ कई बार रीज़न असर्शन में और उसमें ये सब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको इनकी थोड़ी नॉलेज हो। और नीट वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। मैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा है वही करके जाएं। जो डिजीजेस जिस तरह से मैं करवा रही हूँ आप ये करके जाइएगा, आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, और ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया कि बाहर ये ना तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन करेगा तो अपना होस्ट के मिलने के बाद ही कर पाएगा। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसके बैक्टीरिया के, तो डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे कौन सा आपके ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसके बहुत सारे सीरोटाइप्स होते हैं। ये जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बच्चों बॉडी में, तो ये इन्फेक्ट करता है तो ये अपनी दो फॉर्म में आता है। पहले जब ये इन्फेक्ट करेगा तो ये पहले अपनी एलिमेंट्री बॉडी की फॉर्म में होगा, देन एलिमेंट्री बॉडी रिप्रोडक्शन करेगी और रिप्रोडक्शन करके रेटिकुलेट बॉडी बनाएगी। मतलब ये अपनी एक तरह से दो रूप में रहता है ह्यूमन होस्ट के अंदर। रेटिकुलेट वर्ड का मतलब होता है जालीदार। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है?
तो अगर हम इसके इंक्यूबेशन की बात करें कि भाई कब ये हमारी बॉडी में जाएगा और हमें कब पता चलेगा, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा लंबा है। गोनोरिया जैसा जल्दी से लक्षण नहीं दिखाता है। 7 से 21 दिन, मतलब पहले आराम से जाएगा, बॉडी में एंटर करेगा और फिर उसके बाद कम से कम पौन महीना भी लगा सकता है। तो 7 to 20 डेज। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? चलो सिम्टम की बात करें अगर इसके, तो मेल में क्या होगा? मेल में इन्फेक्शन होने से स्वेलिंग आएगी यूरिथ्रा में। तो जब भी बच्चों जब स्वेलिंग आती है तो आप कभी भी नोटिस करिएगा, जो स्पेलिंग होती है उसके पीछे हमेशा ITIS इटिस वर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? इटिस। इटिस वर्ड का मतलब होता है स्वेलिंग। अगर पीछे सफिक्स इटिस लगा हो दैट मीन्स स्वेलिंग, और उसके आगे जो भी वर्ड लगा है उसकी स्वेलिंग, यानी कि यूरिथ्रा में स्वेलिंग आ जाएगी, यूरिथ्रिटिस। पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेनफुल यूरिनेशन, पीइंग भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, पेनफुल पीइंग। एपिडिडाइमिस में इन्फेक्शन होगा तो एपिडिडाइमिटिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एपिडिडाइमिस की स्वेलिंग, मतलब जहां जहां होगा वहां पे डिडाइमिटिस, वहां वहां उसकी स्वेलिंग हो जाए। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देन और क्या होगा? वाइट क्लाउडेड डिस्चार्ज इसमें भी होगा। देखिए इसमें थिक येलो हो रहा है डिस्चार्ज गोनोरिया में, और क्लेमाइडिया में कैसा होगा? वाइट क्लाउडेड डिस्चार्ज। वाइट क्लाउडेड डिस्चार्ज। फीमेल्स जो है इसके लिए, फीमेल्स बहुत ज्यादा इसके लिए वैसी नहीं होंगी, वो कैसी होंगी? एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनमें बहुत सारी फीमेल्स में तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इन्फेक्शन हो भी गया है। यूरिथ्रिटिस और ये सब होने से यूरिथ्रा में अगर इन्फेक्शन होगा, फीमेल में भी यूरिथ्रिटिस और ये सब हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो उससे फीमेल में, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ज्यादातर फीमेल्स कैसी होंगी? मैंने अभी अभी बताया आपको, एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे क्लियर कट नहीं पता चलेगा, एसिम्प्टोमेटिक होंगी। सिम्टम आएंगे तो उनमें भी कैसा होगा? मिल्की येलोइश डिस्चार्ज होगा। अगर यूरिथ्रिटिस होगा तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ा देता है, मतलब यूरिथ्रिटिस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाए, मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी। यूट्रस में स्वेलिंग आ जाएगी तो यूटेराइटिस लिख सकते हैं आप, यूटेराइटिस, इटिस वर्ड मैंने लगा दिया है। यूट्रस में स्वेलिंग आ गई क्योंकि यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, और यूट्रस में स्वेलिंग आएगी तो ऐसा लगेगा फीमेल्स जैसे कि आपका प्रेग्नेंट है। तो यूट्रस की स्वेलिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बताएगा। मेल में यूरिथ्रा में स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि मेल में तो यूरिथ्रा से वेल कनेक्टेड है ना मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर एक क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स में वो कौन सी एसटीडी की वजह से ऐसा वो फॉल्स अनुभव देता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि प्रेग्नेंट है, अब फीमेल क्या सोचेगी कि भाई प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा ऐसा अगर उसे नहीं हो रहा है सिम्टम पेन का तो वो दिखाएगी नहीं डॉक्टर को, और जब दिखाएगी नहीं और उसको लगता रहेगा कि भाई प्रेग्नेंट है तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहा ना, लेकिन वो बहुत सारे अगर जब वो पार्टनर के साथ में सेक्स करेगी तो उसको ये डिजीज हो जाएगी। फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाएगी,
कॉमन सी बात है। सर्विक्स में स्वेलिंग हो जाएगी और इसकी जो इन्फेक्शियस साइट है, इन्फेक्शन की साइट है, वो ज़्यादातर फीमेल्स में सर्विक्स होता है। फीमेल में सर्विक्स होता है, मतलब एक बार अगर ये आपका बैक्टीरिया सर्विक्स में एंटर कर गया तो मतलब समझो अच्छे से इसने अपनी कॉलोनीज बना ली और वहां जम के बैठ जाएगा। पेल्विक पेन होना बहुत आम बात है, सोर्स होना बहुत आम बात है, सोर्स और स्वेलिंग तो है ही, मैंने आपको इट इज की फॉर्म में बता ही दिया। वर्टिकल जब इसका ट्रांसमिशन होगा, जब इसका ट्रांसमिशन वर्टिकल होगा तो ये बच्चों में अंधापन भी कर सकता है। बच्चे अंधापन क्यों होगा? क्योंकि बच्चों में कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, उनकी जो कंजंक्टिवा होगी वो स्वेल्ड हो जाएगी और उनको दिखाई नहीं देगा, तो बच्चों में क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस। फिर से देखो इट इज, तो इसके में तो इट इज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। तो ये हो गया क्लेमाइडिया। नेक्स्ट अब हम बात करें गोनोरिया को। बच्चों एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे गोनोरिया के लिए एक बड़ा स्पेशल सा नाम भी अगर आ जाए तो आप मिस मत करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, गोनोरिया को क्लैप डिजीज भी कहते हैं। क्लैप डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिस्चार्ज होता है ना पीनिस से, तो ऐसे पीनिस से वजाइना को ऐसे टैप करेंगे, इस तरह से ऐसे टैप किया तो डिस्चार्ज होगा, उसमें से ऊजिंग होगी।